अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX एक्सप्लोर। मैं हूं शौकत अली और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ एक पिक्चर जो मेरी अपनी पिक्चर है और 2013 में मैंने ये पिक्चर निकाली थी मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। तो पिक्चर मैंने इसलिए चूज़ की हुई है कि ज़्यादातर हम जो पिक्चर में बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो वो अपनी पिक्चर पे ज़्यादा होता है और हमारी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो इतनी ज़्यादा सही नहीं होती, क्योंकि ये पिक्चर हमने नॉर्मली जो मोबाइल होते हैं उससे निकाली होती है, तो इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बाद में इसमें सारी बातें करेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे मैंने जो मेरा फेवरेट जो टूल है वो पेन टूल है। तो और भी टूल हैं इसके साथ साथ में, वो उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पिन टूल पे सिलेक्शन इसकी कर दी। मैंने क्लिक किया, पिन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है शेप और एक होता है पाथ। आपको सेलेक्ट करना है पाथ। शेप के बारे में जब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इस पर बात करेंगे। तो पाथ मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे दो बटन होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आल्ट बटन से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आप जूम इन कर देते हैं तो पिक्चर आपको ऊपर नीचे करने के लिए स्पेस का बटन होल्ड करके, माउस का बटन क्लिक करके ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हैं। और साथ में अल्ट का बटन जो होता है वो एक दूसरी चीज़ के लिए भी यूज़ होता है। तो जैसे मैं आपको शुरू करूं तो आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले मुझे शुरू करना है, यहाँ पे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसका ये जो आउटसाइड का बैकग्राउंड है और यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है। तो मैंने शुरू करना है आउटसाइड का। तो मैं इसको कर रहा हूँ जूम और स्पेस के बटन से इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर। और ये पिक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है कि हम इससे रिमूव करें तो सही है। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्लिक किया और दूसरा पॉइंट जैसे मैंने क्लिक किया, माउस का बटन मैंने होल्ड किया हुआ है और इसको लेफ्ट एंड राइट साइड पे लेके जाऊँ तो ये आपको बैंड नज़र आएगा। तो इससे आप इसके लेवल के मुताबिक आप इसको कर सकते हैं बैंड। तो इस तरह से कर दें। अब ये दो हैंडल आ रहे हैं, दो हैंडल से होगा यूँ कि इससे आप सिंपली ये जो पाथ है इसको आप बैंड कर सकते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। अगर मैं इस हैंडल को रिमूव ना करूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो ये देखें, अगर मैं जितनी भी कोशिश करूं तो ये जो बैंड बीच का होगा ये वाला एरिया ये ख़त्म नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो ऊपर वाला हैंडल है इसको मैं कर दूं रिमूव। तो यहाँ पे काम आता है अल्ट बटन का। तो अल्ट बटन को मैंने प्रेस करके होल्ड किया बटन को और इसके जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूं तो आधा हैंडल ख़त्म हो गया। अब इसके बाद में बाकी का जो काम है वो कर सकता हूं। तो यहाँ पे इसके एज पे मैंने क्लिक किया कुछ इस तरह से और ये इस तरह से सिलेक्शन में बनाता जाऊंगा। अब सिंपली यहाँ पे दूसरा हैंडल भी आ गया तो अल्ट की मदद से मैंने क्लिक किया। सिंपली यहाँ पे जाके मैंने थोड़ा सा और जूम कर दूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब सिंपली राइट साइड पे जिस एरिया पे ये बैंड आपको चाहिए होगा उस पे लेके आके आप माउस का बटन रिलीज़ कर दें और फिर अल्ट का बटन होल्ड करके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैं कुछ इस तरह से करूँगा। ये वीडियो पूरी लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं यहाँ से इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, ताकि आप बोर ना हो। और इंशाल्लाह जब ऊपर जो हेड तक पहुँचेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे जो चीज़ ज़रूरी है उसको किस तरह से कवर करेंगे। तो देखते जाएँ आप सिर्फ। अब यहाँ पे जो बालों का एरिया आ रहा है तो यहाँ पे ये ज़रूरी बात ये है कि जो सिंगल बाल है यहाँ पे आपको सिंगल बाल नज़र आ रहे होंगे।
तो इसके लिए सिलेक्शन जो होगी मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसको किया इस तरह से, कुछ सिलेक्शन में कर देता हूँ और क्लिक कर दिया अल्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर की तरफ मैं ये सिलेक्शन बना रहा हूँ। और वो इसलिए कि जो बाकी का एरिया है इंशाल्लाह इसको बाद में भी हम रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे ही सिलेक्शन पूरी होगी तो आपको फिर मैं बताऊंगा कि जो बाहर का एरिया है वो किस तरह से इसकी सिलेक्शन कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ तक मैंने सिलेक्शन बना दी है और यहाँ पे सिंपली मैं ये इस एरिया पे क्लिक करके अगर मैं फुली इसको सेलेक्ट कर दूँ कुछ इस तरह से, तो ये फुल सिलेक्शन इसकी बन गई। अब ये जो सेंटर का एरिया है इसको हम इसके बाद करेंगे, पहले ये प्रोसेस पूरा कर देते हैं। तो इस पे मैंने राइट क्लिक किया, जैसे राइट क्लिक किया यहाँ पे मेन्यू ओपन हो गई और यहाँ पे मैंने करना है मेक सिलेक्शन और इसको करना है यहाँ पे 0, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करनी है, न्यू सिलेक्शन, और इसको कर देना है ओके। अब ये सिलेक्शन कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही होगी। अब ये जो आउटसाइड का बैकग्राउंड है ये सिलेक्टेड है और मुझे सेलेक्ट करना है ये जो सेंटर की पिक्चर है, तो मैंने इसको करना है सेलेक्ट मेन्यू में जाके इन्वर्स। जैसे मैं इन्वर्स कर देता हूँ तो ये कुछ आउटसाइड का बैकग्राउंड रिमूव हो गया, यानी जो सिलेक्शन थी वो रिमूव हो गई और ये सिलेक्शन यहाँ पे फिक्स हो गई। अब ये जो सेंटर का एरिया बाकी है इसकी हम सिलेक्शन बनाएंगे। तो मैं करता हूँ इसको जूम और स्पेस का बटन मैंने प्रेस किया हुआ है और इसको मैं करता हूँ ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ और यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन बनाना शुरू कर दी। और यहाँ इस पॉइंट पे मैंने क्लिक करके ये वाला सिलेक्शन भी इसकी बन गई। अब राइट क्लिक करके ये जो नया पाथ जो मैंने बनाया हुआ है इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मेक सिलेक्शन इसका भी बनाना है। अब यहाँ पे मुझे एक चेंजेस करनी है क्योंकि ये जो सिलेक्शन है इसको इंटरसेक्ट करना है इस सिलेक्शन से। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कर दूँगा ओके। जैसे मैं ओके करूँ तो साथ में ये वाला भी इस तरह से सेलेक्ट होगा। इसी तरह से मैं ये दूसरा भी सेम टू सेम स्टाइल में करूँगा। और जहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए होगी तो यहाँ पे माउस को स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ क्लिक करना है और जैसे इस तरह से क्लिक करें तो स्ट्रेट लाइन बनती रहेगी। माउस को मूव ना करें तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन भी मैंने इसके साथ कर दिया, ये जो पाथ बना दिया, और राइट क्लिक करके मैं इसकी भी सिलेक्शन कर देता हूँ, बना देता हूँ मेक सिलेक्शन, और यहाँ पे कर देता हूँ इंटरसेक्ट और इसको कर देता हूँ ओके। तो ये और ऑल कुछ इस तरह से पिक्चर बन गई। अब ये सिलेक्शन हो गई। अब इसकी मज़ीद डिटेल जो बाकी है, ये ऊपर का जो बालों का हिस्सा है इसकी हम जो क्लीन होगी रिफाइन एजेस वो हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया सिंपली इस टूल पे। जैसे मैं इस टूल पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका जो मेन्यू होगा यहाँ पे आ जाएगा और सेलेक्ट एंड मास्क पे मैंने क्लिक करना है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि सेलेक्ट मास्क में जो एरिया है वो सेलेक्टेड है, ये जो रेड एरिया है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने ये जो सेंटर वाला टूल है रिफाइन एजेस, अगर मैं इसको स्लो पे लेकर आऊँ तो ये देखें वाइट जो बॉक्स आ रहा है इस पर लिखा है रिफाइन एजेस ब्रशेस टूल। तो इस पर मैंने क्लिक किया और मैं इसका जो बालों का एरिया है इसको थोड़ा सा इस तरह लेके आता हूँ और ब्रश का साइज़ जो है मैं यहाँ से भी छोटा कर सकता हूँ। और ये जो ब्रैकेट है पी के साथ, पी बटन के साथ जो ब्रैकेट है रिवर्स ब्रैकेट और जो दूसरा ब्रैकेट है इससे आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली मैंने इसके ऊपर
ब्रश फेरना शुरू कर दिया। तो ये देखें जैसे मैं ब्रश फेरना शुरू कर दूँ तो ये जो बाकी के जो बालों की डिटेल है वो आना शुरू हो जाएंगी। और ये रिफाइन एजेस में सबसे खूबसूरत काम यही है। तो ये कुछ इस तरह से। और एक बात ज़रूर याद रखें कि यहाँ पे जो रेडियस है, स्मार्ट रेडियस, ये ऑन हो, क्योंकि इसकी वजह से ये जो रिफाइन एजेस है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आएंगे। जिस जगह पे चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट से उसकी जो सिलेक्शन होगी वो बनती रह जाएगी। अब कुछ इस तरह से ये पिक्चर हो गई है। और यहाँ पे सिंपली बाकी किसी और सेटिंग में मुझे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आके आउटपुट जो एरिया है यहाँ पे बॉक्स में जाके न्यू लेयर सेलेक्ट करना है और कर देना है ओके। जैसे ही मैं न्यू लेयर सेलेक्ट करूँ ये बैकग्राउंड हो गया रिमूव। अब मैं एक लेयर ओपन कर रहा हूँ और इस लेयर को लेके आता हूँ नीचे की तरफ और यहाँ पे मैंने जाके वाइट कर दिया या थोड़ा सा ग्रे कर दिया, ये थोड़ा सा जो ब्लू स्टोन है वो इसमें लेके आ गया, वो कर दिया ओके। और यहाँ पे पेंट बकेट टूल पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया तो अगर आपके पास नहीं आ रहा है, ग्रेडियंट आ रहा है, तो यहाँ पे पेंट बकेट टूल पे क्लिक करके ये वाला लेयर सेलेक्टेड है और सिंपली पेंट करना। तो ये देखें पिक्चर कुछ इस तरीके से आ गई। आप देखें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी सारी डिटेल आ गई है। ये देखें ये जो ऊपर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये देखें बालों का ये सिंगली उस रिफाइन एजिस से ये बिल्कुल फुल डिटेल में आ गया। अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गई है। तो आज की वीडियो इतनी तक ही थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथ में लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी सोशल मीडिया पे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।